भगवान के कौस्तुभ मणि के लिए लोभ करो तो कौस्तुभ कोई वो एक धनवान है, कोई लोभी है तो क्या है, मणि वगैरह चाहता है, तो हीरे जवाहरात नहीं, कौस्तुभ मणि का लोभ करो तो उससे क्या होगा, भगवान का चिंतन होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि कर्मों को आरंभ करके जो गुण से युक्त कर्म है उनको परमात्मा से जोड़ो, और समस्त भावों को, जितने भी मन में विचार उठते हैं सबको भगवान के साथ जोड़ा जा सकता है। और उसके अनेक दृष्टांत, विभिन्न विभिन्न प्रकार के दृष्टांत है। प्रारंभ करो, सुबह प्रारंभ करो कर्म तो भगवान का चिंतन करके करो, और जब अंत में हो जाए तब फिर पुनः भगवान का चिंतन करो। जो भी कर्म करो, यद्यत कर्म करोमि तत्तत् शंभो तव आराधना। जो भी कर्म करें, तो यदि संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं पैर से चलता हूं तो यह सोचो कि मैं भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। मैं जो खाता हूं तो ये भगवान को आहुति दे रहा हूं। जितने इंद्रियों से कर्म है सब भगवान से। तात्पर्य यह है कि जितने भी कर्म किए जाएं ये सब भगवान के साथ संयुक्त किए जा सकते हैं, ये यहां पर कहा गया। तेषाम अभावे, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर शंकराचार्य उस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, तेषाम ईश्वरे समर्पितत्वात् आत्मसंबंधा अभावात्। तेषाम यानी क्या, ईश्वर के समर्पित कर्मों को करने से आत्म संबंध के अभाव में, तेषाम अभावे, उसके अभाव में यानी मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसके अभाव होने पर समर्पितत्वात् आत्म संबंध अभाव से होने पर क्या करते, तद अभावे पूर्वकृत कर्माणाम नाशः, कृत कर्म नाशः। पूर्व करने जो हमने कर्म किए हैं उनका नाश हो जाएगा, नहीं तो वे संचित कर्म बने रहते हैं। ये संचित कर्मों का पूर्व कर्मकृत नाशः। सच पूछा जाए, प्रारब्ध कर्म तो जब तक शरीर रहेगा तब तक नहीं जाएगा, लेकिन हमने जो पहले कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ये एक कर्म फिलॉसफी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग प्रश्न करते हैं, जानना भी चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमने जो कर्म किया है उसका कुछ फल तो होना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो उसके फलस्वरूप कोई हमको गाली कभी देगा, कभी न कभी देगा ही, अभी नहीं तो बाद में। ऐसा करते हैं कि कभी कभी अगर तुमने एक बहुत ही उत्कृष्ट कर्म कर डाला तो उसका फल तत्काल मिल जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गर्हित काम कर डालता है तो उसका भी फल तत्काल मिल सकता है। अन्यथा धीरे धीरे जैसे प्रोसेस होती है, कुछ समय के बाद में उन कर्मों का फल मिलता है। तो कहते हैं तेषाम, लेकिन यह जो हमने कर्म कर रहे हैं उसके संबंध में, जो हमने पूर्व में बहुत सारे जन्मों से कर्म किए हैं वो क्या है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ा कम कर दीजिए, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा गूंजने लगे, इकट्ठे हो जाते हैं। इनको कहते हैं संचित कर्म। इन कर्मों में से कुछ कर्म के कारण हमें यह शरीर मिलता है, इसकी आयु मिलती है और भोग मिलता है, सुख और दुख का भोग, देह, आयु और भोग ये सब मिलते हैं, हम उसको अनुभव करते हैं। वो हुआ प्रारब्ध कर्म। और अभी हम जो कर्म कर रहे हैं यह भाव करके कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस भाव से जो कर्म करेंगे उसका क्या होगा, उसको कहते हैं आगामी कर्म, संचित कर्म। ये जाके जो हमारे संचित कर्म है उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो कहते हैं कि अगर आप उसमें अहंकार नहीं हो, मैं करता हूं, यह भाव न हो, ईश्वर समर्पित बुद्धि से अगर कर्म किया जाए तो क्या होगा, पूर्वकृत कर्माणाम नाशः, पहले किए हुए कर्म का नाश हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म तो जब तक शरीर है तब तक तो रहेगा, और फिर नए कर्म नहीं होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये गीता, सारी गीता इसी के ऊपर आधारित है, वो इसको केंद्र बनाकर है, किसी तरह से भगवान को समर्पित भाव से कर्म करो, अहंकार से प्रेरित न कर्म करो। तेषाम अभावे कृत कर्म नाशः उक्तम च, और यहाँ पर शाह व्याख्या करते हुए कहते हैं
यत् करोषि यदश्नासि यत् जिहोत्सि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। गीता में कहते हैं कि जो भी करो, जो खाओ, जो हवन दो, जो दान दो, जो तपस्या करो, जो भी कुछ करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दो। हम लोग कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसके पहले मंत्र करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो। वो है सच पूछा जाए तो यज्ञ से संबंधित, लेकिन ये भोजन भी एक यज्ञ प्रकार का यज्ञ है कि ये मैं शरीर भी ब्रह्म हूँ, जो खा रहा हूँ वो भी आहुति दे रहा हूँ ब्रह्म में, और जो कर्म है, जो करने वाला है, जिस क्रिया जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, और जो लक्ष्य है वो सब ब्रह्म है। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान से संबंधित करना ये आइए। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। भगवान कहते हैं कि ऐसा करने पर क्या होगा, तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओ। जो भी कुछ करो भगवान को समर्पित करो, उससे आप उस बंधन से मुक्त हो जाओ। और भी गीता में कहा है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जिस प्रकार ब्रह्म को, परमात्मा को आधार बनाकर जो और संग त्याग कर जो कर्म करता है, आसक्ति त्याग कर कि मैं करता हूं यह भाव भी त्याग कर जो कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता। किस प्रकार से, पद्म पत्रम इव अंभसा, जिस प्रकार पद्म पत्र अंभस यानी पानी से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ पर भी भगवान उसी बात को कहते हैं, काया से, शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों के द्वारा भी योगी लोग कर्म करते हैं। कैसे, संगम त्यक्त्वा, अनासक्ति के द्वारा त्याग करके, अटैचमेंट संग का त्याग करके कर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, अपने मन की, चित्त की शुद्धि के लिए। तो यहां पर इसी बात को यहां पर कहा गया है इस श्लोक में, कृत कर्म नाशः। उसके बाद कर्म क्षये याति स तत्वतो अन्यः। और कर्म क्षय जब हो जाएगा तब क्या होगा, चित्त शुद्धि होगी। कर्म क्षये विशुद्ध सत्वो, कर्म क्षय होने पर क्या होता है, चित्त शुद्धि। विशुद्ध सत्व यानी यहाँ पर चित्त, हमारा चित्त जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध चित्त होने से तत्व तो अन्य तत्वेभ्यो प्रकृतिभ्यो भूतेभ्यो अन्यो अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्तः चित्त सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्म तत्वेन अवगच्छन्ति इत्यर्थः। तत् क्या करता है वो, तत्वतः अन्य, तत्व यानी ये जो तत्व यानी जो यहाँ पर कहा है प्रकृति, तत्वतः यानी प्रकृति रूप तत्व, प्रकृति के सत्व तज त्वम रज ये गुण या फिर ये पंच महाभूत इत्यादि प्रकृति से जितनी उत्पन्न हुई चीजें हैं उनको यहाँ पर तत्व कहा। तत्व तो अन्य याति, तत्व से अन्य कौन है, परमात्मा। तत्व से भिन्न जो परमात्मा है उसको वह प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है वो अभी बता दिया, निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्म करने से। कर्म क्षये, कर्म क्षरने से कर्म क्षय हो जाते हैं। अन्यद इति पाठे तत्वेभ्यो अन्यद, यहां भी ये लिख सकते हैं तत्वतः तत्वतः याति, यानी तत्व को प्राप्त करता है। यहाँ तत्व का अर्थ ब्रह्म भी ले सकता है, चीज वो की वही है। चित्त शुद्धि हो जाने के बाद ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है जो प्रकृति इत्यादि से अन्य। ये सिंपल अर्थ है, यहाँ पे भी साधना पर जोर दिया गया। अब इसके आगे करते हैं, उक्तार्थस्य दृढ़म्नः उत्तरे मंत्रः प्रस्तूयन्ते कथम नाम विषयांधाधा ब्रह्म जानेयो इत्यतः। इसी अर्थ को जो अभी बात की है उसको दृढ़ करने के लिए उत्तरे मंत्रः प्रस्तूयन्ते, आगे के जो मंत्र हैं उनको कहा जाता है। तो कौन से मंत्र हैं, कथम नाम विषयांधा ब्रह्म जानियो, कि किसी प्रकार से
विषयांत पुरुष भी, विषयी लोग जो भी हैं वे भी किस प्रकार से ब्रह्म को जान सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, विषयांत व्यक्ति भी कैसे जानेंगे। इसके लिए श्रुति कहती है आदि स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवम स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। यहाँ पर एम्फेसिस जो जोर दिया गया है वो उसी के ऊपर है, उस परमात्मा को उपासना करना है। कौन सा परमात्मा? आदि ही, आदि ही, आदि ही यानी जो सबका कारण है, सबका बिगनिंग है। आदि मीन्स बिगनर। आदि ही सबका कारण, आदि ही कारणम सर्वस्य शरीर संयोग निमित्तानाम अविद्यानाम हेतु। उसके बाद कहते हैं संयोग निमित्त हेतु। हम सब समझते हैं कि परमात्मा समस्त विषयों का, समस्त जगत की सृष्टि का आदि है। जो आदि है यानी उसका आदि कुछ नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। वो इज द बेसिक फर्स्ट कॉज। संसार के बाकी जितनी वस्तुएं हैं उससे उत्पन्न हुई है, वह आदि है। और संयोग निमित्त हेतु का मीनिंग करते हैं शरीर संयोग की निमित्त भूति अविद्या का हेतु। संयोग का निमित्त ये चैतन्य परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमें जीव जैसे कहते हैं, चैतन्य आत्मा, वह शरीर के साथ कैसे जुड़ गया, जिसको हम अन्योन्य अध्यास कहते हैं। हम कहते हैं मैं कौन हूं? मैं अपने शरीर को मैं कहता हूं। कितना स्ट्रांग, कितना प्रबल है हमारे अपने शरीर के साथ संयोग। इसको सेपरेट करना, शरीर और आत्मा को पृथक करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ गए। जैसे दृष्टांत दिया जाता है, ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर आप एक कलर्ड रंगीन कागज लगा दो तो क्या होगा? उसके बाद में वो कागज रंगीन दिखाई देगा। जो बल्ब है वो रंगीन दिखाई देगा। दोनों को अलग करना इतना कठिन हो जाएगा। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। जो रंग है वह चैतन्य, वह लाइट पे पड़ गया और लाइट रंग में पड़ गई। जो कागज है वो तो लाइटेड नहीं है, और जो लाइट है वो कलर्ड नहीं है, रंगीन नहीं है। दोनों मिल गए। उसी प्रकार से शरीर और आत्मा, आत्मा यानी मैंपन, कॉन्शियसनेस, आई। हम शरीर के साथ इतने मिल गए हैं, हमको सिर दर्द होता है तो कहते हैं मुझे सिर दर्द हो रहा है। मेरे शरीर को सिर दर्द हो रहा है ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसके साथ पूरी तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इसको सेपरेट करना अत्यंत कठिन है। ये कैसे होता है? ये कहते हैं शरीर संयोग निमित्त। इसका कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। विचार के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। हम ये तो जानते हैं, शरीर, मैं जब कहता हूं कि मुझे दर्द हो रहा है, अरे दर्द तो मेरे सिर को हो रहा है, लेकिन मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है। थोड़ा सेपरेट कर लो। मैं कह सकता हूं मेरे पैर को दर्द हो रहा है, मेरे सिर को दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है। मैं शरीर को देखता हूं, ये घड़ी मेरी है। उसी प्रकार से जब घड़ी मेरी है तो मैं तो घड़ी नहीं हूं। उसी प्रकार से शरीर मेरा है, वह दृश्य है, मैं देखने वाला हूं। इस प्रकार से विचार के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा देह और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। लेकिन उसको न जानने के कारण, अविद्या के कारण दोनों एक हो गए। तो यहां पर कहा संयोग यानी देह और आत्मा के संयोग का निमित्त क्या है? अविद्या। और अविद्या का कारण क्या है? हेतु परमात्मा। परमात्मा से ही अविद्या भी मानो उत्पन्न हुई है। अविद्या यहां पर यही कहा कि आदि सबका कारण, शरीर संयोग की निमित्त भूतिया अविद्या का भी हेतु, अल्टीमेट कॉज इज परमात्मा। क्योंकि विचार अगर करेंगे तो अविद्या का अस्तित्व नहीं मिलता।
खैर यह एक फिलोसॉफिकल दर्शन का विषय है। यहाँ पर यह उसे कहा गया, परमात्मा के वर्णन करते हैं। आदि है, अविद्या संयोग निमित्त हेतु, त्रिकालाद अकलोपि परः, तीन कालों से पर है, त्रिकालात परः, परः त्रिकालात, अतीत अनागत वर्तमान। अतीत यानी जो आने वाला है, अनागत जो आया नहीं है, और जो वर्तमान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों से भिन्न है उसको कहा त्रिकाल, अकाल, परः त्रिकाल, तीन कालों से परे है। उक्तम च यस्माद् अर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आहुर यो उपासते अमृतम। यह बृहदारण्यक उपनिषद की का व्याख्या कमेंट्री शंकराचार्य ने देकर कहा है कि वहां पर यह कहा गया है कि जो यस्माद् अर्वाक् यत् संवत्सरो इत्यादि, जो क्या है संवत्सर, जिसके नीचे संवत्सर, संवत्सर यानी वर्ष, दिन इत्यादि परिवर्तित होते रहते हैं। देवगण उसकी ज्योति की ज्योति से आयु और अमृत रूप से उपासना करते हैं इत्यादि। एक कोटेशन दे दिया। तात्पर्य यह कहने का है कि वो काल से पड़े हैं, टाइम से, बियॉन्ड टाइम। परमात्मा टाइम से बांधता नहीं है। हमारा चैतन्य आत्मा भी जो है वो टाइम से बनता नहीं है। हमारा शरीर जो है उसका एक समय एक दिन जन्म होता है और एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन जो मैं बचपन में मैं था वो अभी भी मैं हूँ। शरीर में परिवर्तन हो गया, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन भी बदल गया है, लेकिन मैं वैसा के वैसा बना हुआ हूँ, मृत्यु के बाद भी बना रहूंगा। शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो इसको कहा है त्रिकालः परः, तीन काल से पर। क्यों? कस्मात्, क्यों? यस्मात् अकलो असौ, क्योंकि वह अकल है। न विद्यन्ते कलाः प्राणादीनाम अंतः अस्य इति अकलः। कल नहीं है, पार्ट्स नहीं है, क्योंकि वह अकल है, पार्ट्स है। और आप लोगों ने जिन्होंने पहले के श्लोक इत्यादि को देखा होगा, वहां पर एक बार आया था, ये कल के आए थे, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने कहा था कला नाम। 5वें चैप्टर का अंतिम श्लोक देखिए, कलानाम षोडशानाम प्राणादिदांतानाम स प्राणाम असृजत इत्यादि। जिनके पास किताब है, जो फॉलो करते हैं, उनको देखिए 5वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है, उसमें कहा है सब प्राणा कलानाम षोडशानाम, 16 कलाओं से जो भिन्न है। और वहां पर प्रश्न उपनिषद का रेफरेंस देकर कहा था कि बहुत सारी कलाएं इत्यादि, 16 कलाएं हैं, प्राण है इत्यादि इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जितने भी डिफरेंशिएशंस हैं वह परमात्मा में नहीं है, इसलिए वह काल या टाइम से बाउंड नहीं है। फिर कहते हैं कलोपि दृष्टः प्राणादीनाम अत्यकम् कलावधि कालत्रय परिच्छिन्नम उत्पद्यते विनश्यति च। यही कहा है, जो जिसके पार्ट्स हैं, जिसके अंग हैं, जिनके कलाएं हैं, वही काल के अंतर्गत आता है, समय के अंतर्गत आ जाता है। अयम तु पुनः अकलो निष्प्रपंच तस्मात् न कालत्रय परिच्छिन्न समुत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च। यानी वह काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता। तम विश्वानि रूपानि अस्य विश्व रूपम, यानी वो क्या, उसके बाद कहते हैं तम विश्व रूपम, वह परमात्मा कैसा है, विश्व रूपम। और मैंने कहा है कि यह शब्द विश्व रूप, विश्व शब्द उपनिषदों में आता है सबके लिए, वो वास्टनेस, महानता। बहुत सारी चीजें जब होती हैं, जब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए शब्द विश्व आता है, विश्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। विश्व रूपम यानी बहुत से रूप, सब रूप, संसार के जितने रूप हैं वो सब परमात्मा के रूप हैं। मैं और आप भी परमात्मा के रूप हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे जो रोगी हमारे सामने आता है वो भी
नारायण है, जो दरिद्र है वो नारायण है, लुच्चा नारायण, रोगी नारायण, दुष्ट नारायण, चोर नारायण, डाकू नारायण। हम लोग मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब तो कहते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा दरिद्र देवो भव, जो भी हो विश्व रूप, जितने भी रूप हैं, पक्षी के रूप में, कीट पतंगे के रूप में, ये जितने भी रूप हैं ये विश्व रूप है, ये सब परमात्मा के रूप है। तम विश्व रूपम तम विश्वानि रूपाणि अस्य इति विश्व रूपम, यानी जितने भी रूप हैं सारे के सारे रूप उसी के हैं, ये भाव। उसके बाद कहा गया भव, भवभूतम ईड्यम। भव यानी भवती अस्मात् इति भवः, जिससे उत्पन्न होता है, भू धातु से है जन्म होना, उत्पन्न होना, तो जिससे जगत उत्पन्न होता है वह हुआ भव। और भूत यानी भूतम अवितथस्व स्वरूपम, अपने चित्त में स्थित स्तुत्य जो देव है। भूत यानी क्या? सत्य स्वरूपम। भव भूतम, भव यानी मैंने अभी कहा, भव यानी जिससे जगत उत्पन्न होता है, और भूत यानी सत्य, भू धातु से दोनों शब्द उत्पन्न है। भव यानी जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, भूत जो होता है। ये परमात्मा का ही वर्णन किया जा रहा है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, और जो कुछ है वो सब परमात्मा ही है। तम भूतम अविततम, यानी अपने चित्त में स्थित देव को पूर्व वाक्यार्थ ज्ञान उदय होने से पहले ईड्यम, ईड्यम देवम, ईड्यम यानी होता है पूज्य, तम देवम स्वचित्तस्थम उपास्यम, उपास्य पूर्वम। परमात्मा पूर्वम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं ईड्यम देवम सचित्तस्थम उपास्यम अहम अस्मि इति समाधान कृत्वा पूर्वम वाक्यार्थ ज्ञानोदयात्। वाक्य के उत्पन्न होने के पहले इस प्रकार का किया जाए। खैर वो उसको आप छोड़ दीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि उस परमात्मा को, इस तरह के परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। हमने देखा था कि ये श्वेताश्वत उपनिषद परमात्मा की उपासना के बहुत सारे श्लोक बताए गए, भरा हुआ है। एक स्पेशल उपनिषद है कि जिसमें सर्वत्र शुरू से लेकर आखिर तक परमात्मा का वर्णन है, सगुण ब्रह्म का, निर्गुण निराकार का नहीं, सगुण ब्रह्म का। बहुत बढ़िया उपासना। तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा का कैसे ध्यान करना। यहां पर कहा गया है उसको ध्यान करो कि वह आदि है, जगत का कारण है। वह इस अविद्या में हमारा जो मन फंस गया है, शरीर के साथ जो आसक्ति हो गई है, अपने शरीर को हम सत्य समझने लग गए हैं, आत्मा समझने लग गए हैं, उसका भी कारण परमात्मा है। वह तीन कालों से परे है, उसमें कोई कला पार्ट्स नहीं है। वह विश्व रूप है, यानी समस्त जीवों में, समस्त रूपों में विद्यमान है। जहां भी दृष्टि जाए उसे परमात्मा को ध्यान कीजिए। भवभूतम ईड्यम, वो स्तुति करने योग्य है। और भवभूतम, जो भी उत्पन्न होता है वह वही है, और उत्पन्न जो करता है वह भी वह है। जो है सो वही है, सब कुछ और कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद भजन गाते थे, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। समस्त प्राणियों में परमात्मा ही है विश्व रूप। अर्श से लेकर स्पर्श भरी तक, स्पर्श भरी से अर्श भरी तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, आकाश से नीचे तक, जहां में देखा तू ही नजर आया। जहां देखा परमात्मा तू ही नजर आया। जो कुछ है सो तू ही। सोचा समझा देखा बाला, तुझ जैसा और कोई नहीं, तुझ जैसा कोई न खोज निकाला। अब यह समझ में आया, जो कुछ है सो तू ही। यह भाव एक प्रकार की साधना है। हम अपने इष्ट का चिंतन करते हैं,
आंखें बंद करके ध्यान के समय चिंतन करते हैं। बाकी समय क्या करते हैं? श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे कि आंख बंद करने पर भगवान का ध्यान होता है, आंख खोल के होता नहीं क्या? आंख खोल के भी होना चाहिए। जहां कहीं भी दृष्टि जाए वहां ब्रह्म होवे, परमात्मा होवे। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र ब्रह्म भाति। जहां कहीं भी मन जावे वहां पर परमात्मा का स्फुरन, ब्रह्म का स्फुरन होना चाहिए। ये भाव करना चाहिए। और ये अभ्यास गम्य है, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि ये बता दिया उपनिषद में ये तो होता नहीं, कोशिश करो ना। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करना प्रारंभ किया तब तो नहीं होता था ना ध्यान। शुरू जब ध्यान हमने किया तब बहुत कठिन था। संभवतः जाके गुरु से कहा भी था कि महाराज ध्यान करते हैं, होता नहीं। वो कहते हैं फिर भी किए जाओ किए जाओ। उसके बाद अब देखते हैं कि ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान होता है। उसी प्रकार से आंखें खोलकर भी संसार के लोगों को, प्राणियों को देखें, भगवान को देखने का प्रयत्न करें। पहले डिफिकल्ट, कठिन लगेगा, फिर एक बार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने और श्री रामकृष्ण ने शिव ज्ञान से जीव सेवा इसीलिए किया। यही भाव जो क्या है, विश्व रूपम, समस्त रूप में भगवान ही है, इस भाव को पुष्ट करने के लिए एक बढ़िया साधना पद्धति बना दी। रोगी नारायण की सेवा। आपके विद्यार्थी आया तो विद्यार्थी को आप भगवान समझकर उसको पढ़ाइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो अभ्यास हो जाए। बनारस सेवाश्रम में इसका प्रैक्टिस किया था। इट वॉज ए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। स्वामी अचलानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य, वहां रहा करते थे, वाइस प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के। पूछते थे कितने रोगी नारायण भर्ती हुए, नारायण भर्ती हुए। नारायण बोलते थे। जो खाना बनता था उनको दिया जाता था तो कहाँ बनता था? नारायण भंडार में बनता था। पहले उनको दिया जाता था, वे खाते थे, भोग लगा देते थे, उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते थे। उसको पूरा प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया था। तो अगर अभ्यास किया जाए तो एक स्टेट ऐसी आती है कि हम सर्वत्र ब्रह्म को देखने लग जाते हैं। ये विश्व रूपम भवभूतम, जो भी उत्पन्न होता है वो परमात्मा करता है, और जो कुछ उत्पत्ति है, भव है, जो बना हुआ है, भूत है यानी है, वह भी वह है। देवम, द्योतन स्वरूप, प्रकाशमय है। ये प्रोजेक्शन कर सकते हैं। हम अपने इष्ट का चिंतन करें, कल्पना करें, परमात्मा का मन में दृढ़ता से ध्यान करें, और उसके बाद चलते फिरते, उठते बैठते हमारे सामने जो वस्तु है उस पर प्रोजेक्ट करें। बच्चा क्या करता है? बच्चा अगर कोई कार देखता है तो उसको वो चैतन्य समझता है। बच्चे के लिए जितनी चीजें हैं वो चैतन्य है। उसने क्या किया? प्रोजेक्शन उसके लिए स्वाभाविक है, पर है तो सही। वो कार चलता है, कार को भी समझता है कि ये जीवंत है, जागृत चैतन्य वस्तु है। वो चैतन्य और अचैतन्य में अंतर नहीं कर सकता। कोई मरी हुई चीज है उसको नहीं समझ सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो हृदय का बच्चा आया, बेटा आया, वो वहां पर वो पकड़ रहा है, तितली पकड़ने जाता है, तो फूल को कहता है कि तू अरे फूल मत हिलना, वो तितली उड़ जाएगी। तो फूल को भी वो चैतन्य समझता है। और ऊपर आकाश में जब बिजली चमक रही है तो क्या कहता है? अपने श्री रामकृष्ण से कहता है कि देखो देखो वो जो चकमक पत्थर होता है ना, जब पत्थर आप करते हैं तो जो स्ट्राइक करने से वो लाइट निकलती है, तो कहता है कि देखो वहां पे चकमक पत्थर चला रहे हैं, कोई वहां पर है जो कर रहा है। सब जगह वो चैतन्य देखता है। स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं, बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक करता है। हम समझते हैं कि बच्चा नहीं समझ, ना समझ है, वो जड़ और चेतन में अंतर कर रहा है।
लेकिन सच पूछा जाए तो बच्चे की दृष्टि बिल्कुल ठीक है। हमारा दुर्भाग्य है कि अविद्या के कारण हम उस दृष्टि को नष्ट कर लिया हमने। हमें पुनः वह दृष्टि प्राप्त करनी। और कैसे प्राप्त करें? जो बच्चा करता है वैसा करिए ना। कार है, बस है, स्कूटर है, उसको चैतन्य जानिए ना, सोचिए ना, समझिए कि इट्स ए बीइंग, एक सत्ता है उसकी, उसका भी एक जीवंत एक अपना अस्तित्व है, उसका आप आदर दीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए उसके ऊपर, समझिए कि ये चैतन्य है। ये चैतन्य का प्रोजेक्शन किया जा सकता है, ये एक प्रकार की साधना। अन्यथा इतना सब कहने की क्या आवश्यकता? ये परमात्मा का इतना वर्णन जो उपनिषदों में, श्लोकों में, सारे शास्त्रों में किया जाता है, उसका क्या की आवश्यकता है? बार बार एक तो विचार की तरह से, और उसकी साधना करनी पड़ेगी, सर्वत्र उसको देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उसे नाम रूप का जो अंतर है उसको हटाकर उसके पीछे जो चैतन्य है वह देखना पड़ेगा, चैतन्य को उस पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यही इस श्लोक का अर्थ हम निकालते हैं। अब इसके आज पुनरपि तमेव दर्शयति, उसी बात को पुनः आगे बढ़ाते हैं। याद रखिए ये सारा उपनिषद और ये परमात्मा तत्व का चिंतन करने के बारे में ही है। और यह वाला जो अंतिम ये छठा जो श्लोक चैप्टर है, ये खास करके साधना विषय है। ये मैंने कहा सह वृक्ष कालाकृतिभ्यः परो अन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तयितेयम् धर्मावहम पापनुदन भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। पुनः वही बात कह रहे हैं, याद रखिए। पुनः अपि तमेव दर्शयति, फिर श्रुति उसी बात को दिखा रही है। क्या है? स वृक्षाकारेभ्यः परो, वृक्ष कलाकृतिभ्यः परः। वृक्ष और वृक्ष काल आकृतिभ्यः परः। वृक्ष कैसे परे है? काल से परे है और आकृति से परे है। अब देखें तीनों बातें वो करें। अन्य क्या करे है? वृक्ष कौन सा? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। कहां पर है ये? गीता। और भी है ईशावास्य उपनिषद में भी, कठोपनिषद में दूसरे प्रकार से आता है। क्या कहा? ऊर्ध्वमूल अधशाख अश्वत्थ, एक अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वमूल, ऊपर मूल है। जहां हमारे यहाँ नीचे मूल से वृक्ष उत्पन्न होता है, अब वहां ऊपर मूल है और अधशाखम, नीचे फंसा। अव्यय, नाश नहीं होता। और उसके बाद में उसका सारा वर्णन करते हैं। कठोपनिषद में वर्णन है, वहां पर शंकराचार्य ने उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और जब हमने कठोपनिषद लिया था उस समय उसका विस्तार से वर्णन किया। यह वृक्ष कौन सा है? यह संसार वृक्ष। ऊर्ध्व यानी परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण ऊर्ध्व मूल कहा। यह वृक्ष है। यहां पर क्या कहा? स वृक्ष भी परह। तीन चीजें हैं उसमें, एक वृक्ष, एक काल और आकृति। इन तीन और आकृति भी ही, ये बहुवचन का, पंचमी बहुवचन का संस्कृत में लगाया गया। परह का पहला है वृक्ष से परह। वृक्ष यानी संसार वृक्ष से परह। ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक एत अश्वत्थ, सनातन कठोपनिषद की बात है और गीता में भी एक ही बात है। दूसरा कहा है काल की बात अभी हो चुकी। अभी कहा था, जो कहा परस्त्रिकाल, तीन काल से परे है परमात्मा। वृक्ष संसार से परे है, याद रखिए। देखिए दो प्रकार का चिंतन होता है। एक तो है कि कहते हैं कि ये भगवान जो है संसार से भिन्न है, और ये संसार क्या है? ये संसार परमात्मा का विवर्त है। रस्सी में सांप दिख रहा है, ये सांप रस्सी से भिन्न है। सांप जो है वो रस्सी नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्शन है। कई प्रकार के विचार है। एक कहते हैं कि पहले ये परमात्मा जो है वो
परमात्मा, ये जगत जो है वो परमात्मा नहीं है। इसको कैसे विचार करेंगे? ये कहा, यह संसार वृक्ष और जो परमात्मा है उससे भिन्न है। लेकिन बाद में एक स्टेज आएगी, तब क्या कहेंगे कि यह जो वृक्ष है, ये संसार है, वह भी भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान और वह एक ही है। अभी जो हम देख रहे थे विश्व रूपम, श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब हम छत पर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे। कोई पूछेगा कि यह छत है क्या? कि नहीं नहीं, यह छत नहीं। आधे 10 सीढ़ी जाकर, 20 सीढ़ी जाकर, बीच में अगर छोटा सा फ्लैट जगह आ जाती, खड़े हो जाते हैं, वहां पर क्या सीढ़ी पहुंच गए? कि नहीं नहीं, ये सीढ़ी नहीं आई। आखिरी सीढ़ी तक भी जब पहुंच जाते हैं तब भी कहते हैं कि यह छत नहीं है। और जब छत पे पहुंच गए तब हाँ, यह छत। नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यह विश्व जो है वह संसार ये ब्रह्म नहीं है। जब ऊपर छत पर पहुंच गए, उसके बाद जब नीचे आएंगे तब कहेंगे, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जिस ईंट से, चूने से, मिट्टी से, सीमेंट से छत बनी है, उसी ईंट, चूने, मिट्टी से सीढ़ियां भी बनी। अनुलोम और विलोम, श्री रामकृष्ण इसको कहते थे, अनुलोम विलोम। नेति, नॉट दिस नॉट दिस, और उसके बाद इट इज इट इज। उसके बाद जिसको आपने नकारा था उसी को आप परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हो। तो यही बात वशिष्ठ ने राम से कही थी। जब भगवान राम को वैराग्य हुआ तो दशरथ चिंतित हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि भाई राम से बात करो। राम दशरथ के पास गए कि भाई तुम संसार त्याग करना चाहते हो? राम से पूछा कि हाँ। क्यों? मेरा संसार मन नहीं लगता। क्यों? मैं भगवान में मन लगाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा कि अच्छा ये बताओ, विचार करो मेरे साथ, यह जो संसार है यह भगवान से भिन्न है क्या? राम को ज्ञान हो गया था। क्या ज्ञान हुआ था? पहले उन्होंने इस नाम रूपात्मक जगत जिसको हमने वृक्ष कहा है उसको उन्होंने हटा दिया था। ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। उसके बाद में जब वशिष्ठ ने कहा कि फिर आगे विचार करो, तब लगा नहीं, नाम रूप हटाने के बाद जो जगत बसता है वो तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म या सत्य या परमात्मा और जीव या जगत ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो रस्सी आपको जो सांप वहां दिखाई दे रहा है वह रस्सी से भिन्न है क्या? रस्सी ही है जो आपको भ्रम के कारण सांप दिखाई दे रही। हमारे अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, हमारे मोह के कारण, हमारे सुपर इम्पोजिशन के कारण, हमारे पूर्वाग्रहों के कारण हमें जगत के बदले ब्रह्म के बदले जगत दिख रहा है। ये दोष हमारा है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सभी तो ब्रह्म है, मुझे तो सब जगह ब्रह्म दिखाई देता है। ये तुम लोग जो बैठे हुए हो ना, ये लग रहा है जैसे मोम के बने हुए पुतले हो, जैसे गिलाफ पहन रखा है और सबके अंदर भगवान बैठा हिल डुल रहा है। नाम रूप बना रखा है, ऊपर से वो पलटू बैठा हुआ है। पलटू की बात कर, पलटू बैठा हुआ लगा कि भगवान बैठा हुआ है। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श कर दिया। स्वामी विवेकानंद को सब ब्रह्म दिखने लगा। ये हमारा अज्ञान है, अविद्या है, जिसके कारण हम जगत को देख रहे हैं। अरे भाई जगत नहीं है, यह ब्रह्म ही है, भगवान ही है। चित्त शुद्धि करिए, वही कर्म की बात जो कही, चित्त शुद्धि करने से जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब देखेंगे, आंख खुले खुले देखेंगे, कह रही ये कुछ नहीं है, तो यहां सब ब्रह्म ही है। विवेक चूड़ामणि में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह पाठ हो चुका था एक बार। शिष्य को जब बात की जाती है, विचार करता है शिष्य, और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब कहता है कि जगत कहां चला गया, अभी अभी तो जगत था, अब चला गया, अब वैसे को ब्रह्म ही दिखाई दे। यहां पर केवल अभी कहा है स
वृक्षेभ्यः परः, ये वृक्ष यानी जगत से पर है। हमारी स्थिति में अब विचार करना पड़ेगा, अरे भाई जगत ये मिथ्या है, ये ब्रह्म नहीं है, नेति नेति, इस स्थिति में बाद में आ जाएगा इति। उसके बाद कालेभ्य पर है, काल से पर है, और आकार, आकार मीन्स फॉर्म्स, आकार से यानी नेम एंड फॉर्म से भिन्न है, ये तो मानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का मिस मेरी हेल, जो उनकी बहन जैसी थी, उनके साथ में एक बड़ा अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, एन इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, एक बहुत मजेदार एक वार्तालाप होता है। मेरी हेल पत्र में लिखती है कि अब मैं समझ में आ रहा, तुम्हारा वेदांत मेरे बड़ी मुश्किल से समझ में आया। वेदांत में है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। श्री रामकृष्ण उसका, स्वामी विवेकानंद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं, माइनस नेम एंड फॉर्म, नाम रूप हटा दो तो जो बचेगा वो ब्रह्म है। उसको मैं सुझाव दूंगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करके, पोएम्स ऑफ स्वामी विवेकानंद भी है, कंप्लीट वर्क्स में भी है, उसको पढ़ी। तो यहां पर कहा आकार भे परह, आकार से पर भिन्न। फिर कहते हैं अन्यः प्रपंच असंस्पृष्टः इत्यः, प्रपंच जो संसार प्रपंच है उससे यह स्पर्श नहीं होता। जो रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है तो उसका रस्सी और सांप का कहीं स्पर्श होता है क्या? इसको बोलते हैं प्रपंच। ये रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है वो प्रपंच है। प्रपंच यानी प्रोजेक्शन। हम लोग कहते हैं क्या प्रपंच, संसार के झमेले प्रपंच बोलते हैं। तो प्रपंच से भगवान का कोई संबंध है क्या? लगता तो है कि रस्सी और सांप का तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अरे जो है नहीं, जो प्रोजेक्शन है हमारा मन का और उसका, और जो सत्य है उसका कभी कोई संबंध हो सकता है क्या? रेगिस्तान में जल दिख रहा है, उस जल से रेगिस्तान की रेत का एक बूंद, एक कण भी गीला होता है क्या? रेगिस्तान में आपने देखा तालाब, स्वामी विवेकानंद ने भी देखा था जब वो गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तानों में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक तालाब ही तालाब, बड़ा लेक दिखता है, और इसको लोग कहते हैं कि ये रेगिस्तान। देखो कितनी बढ़िया यहाँ पर तालाब है। एक दिन प्यास लगी, उधर जाने लगे, चलते गए चलते गए चलते गए, तो आगे बढ़ता जाएगा। अचानक उन्हें याद आया, अरे इसी को तो कहते हैं मरीचिका। मैं पढ़ा करता था, आज डायरेक्ट अनुभव हुआ। अब वो मरीचिका का जब पानी था उससे रेगिस्तान गीला हुआ क्या? अन्य, प्रपंच से अन्य, असंस्पृष्ट, स्पर्श नहीं होता। रेगिस्तान के पानी से रेगिस्तान जरा भी गीला नहीं होता। फिर कहते हैं यस्मात् ईश्वरात् प्रपंचः परिवर्तते, यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते, जहां से जिस परमेश्वर से प्रपंच उत्पन्न होता है। जिस परमात्मा ने इस सारे जगत की सृष्टि की, मैंने कहा था ना, सगुण ईश्वर, साकार ईश्वर की दृष्टि से भी कहा था पिछली बार, कि भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, तब क्या करते हैं? वो अविद्या और प्रपंच का विस्तार करते हैं। मैंने कहा था कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वो प्रसिद्ध स्तुति है, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, बहुत सुंदर है वो भगवान के। हमेशा रामनवमी के दिन इसको गान करते हैं लोग, सभी के, बहुत से लोगों के मुखस्थ है। उसमें क्या कहते हैं? माँ को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा कि राम को कहती हैं कि राम चतुर्भुज रूप में आए, सामने प्रकट हुए कि राम ब्रह्मांड निकाय, समस्त ब्रह्मांड का समूह, निकाय यानी समूह, यानी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये सब जिसमें हैं,
वो मेरे पेट में थे, ये कैसी विचित्र बात है। जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड हैं वो मेरे पेट में, ये कैसी विचित्र बात। माँ ने भगवान कृष्ण के रूप मुंह को खोला था, माँ ने कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी। जब मुंह खोला, कह जा मिट्टी निकाल, कहाँ थे कि मैंने नहीं खाई, खोल मुंह खोल। मुंह खोला तो क्या देखा, ब्रह्मांड, एक के बाद एक ब्रह्मांड, गैलेक्सीज एंड गैलेक्सीज। तो घबरा के चक्कर आ गया। तो भगवान ने क्या, अपना रूप वो संवार किया। तो जब कौशल्या, राम ने देखा कि कौशल्या को उपजा जब ज्ञाना, उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया कि अरे ये तो जगत के, समस्त जगत के, ब्रह्मांड के देवादिदेव हैं जिनसे असंख्य असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तब क्या हुआ, प्रभु मुस्कान, भगवान मुस्कुराते, ही स्माइल्ड। और स्माइल जब किया तब क्या किया, यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते, प्रपंच का विस्तार हो। वे चाहते थे कि मां का अविद्या अज्ञान बना रहे, तब तो शिशु की लीला होगी, नहीं तो ज्ञान हो जाएगा, हमेशा पता चलेगा कि मेरे सामने जो है ये तो ब्रह्म ही है। तो वो क्या करेगी, सेवा सेवा कैसे करेगी। भगवान मुस्कुरा दिए। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो माया का विस्तार, प्रपंच का विस्तार होता है। और भगवान जब रोते हैं तो मुक्ति होती है हम लोगों की। श्री राम कृष्ण रोए, राम रोए, तब क्या हुआ, जब राम, इसके बाद में क्या हुआ, बच्चे बन गए। फिर वो चार चतुर्भुज रूप बना के फिर बच्चे बन के और रोजन ठान के जोर से रोने लगे। तब क्या हुआ, रोने की बात सुनकर सब जगह आनंद की लहर बहर गई। अरे बच्चा जन्म हुआ था, बच्चा का जब सूती ग्रह से जन्म होता है, बच्चे का रोना आया कि बाहर आनंद हो। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, एक टीवी में एक वो आ जाता है कि एक लड़का वो उछल रहा है जोर जोर से, देखा होगा आप लोगों ने भी रिसेंटली, जो भी कहीं भी देखी एडवर्टाइजमेंट है, जोर जोर से निकल रहा है वो, वहां से मैटरनिटी रूम से आता है, इधर उधर चिल्ला रहा है, इधर जंप कर रहा है, जाके एक कोई आदमी ड्राइवर दुकानदार था, उसको जोर से वो किस करता है। क्या हो गया, हम 2 थे 3 हो गए। तो क्या हुआ, जैसे ही पता चलता है किसी के घर में कि बच्चे का जन्म हुआ है तो आनंद की लहर बह जाती है। अरे वहां तो भगवान रो रहे हैं, बच्चा रो रहा है और सारे घर में आनंद मजा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहां बच्चा तो रो रहा है। भगवान जब रोते हैं तो आनंद की लहर। भगवान श्री राम कृष्ण रोते थे लोगों के लिए, नरेंद्र के लिए रोए, कितने लोगों के लिए, प्राणियों के लिए रोए। जब भगवान रोते हैं समझ लीजिए जगत कल्याण के लिए रोते हैं, जगत कल्याण के लिए कष्ट प्राप्त करते हैं। रोना यानी क्या, कष्ट प्राप्त करना। जब भगवान डिसाइड कर लें कि वे कष्ट प्राप्त करेंगे, तब याद रखिए हमारे बंधन कटने वाले। और जहां भगवान मुस्कुराए समझ लीजिए कि प्रपंच का विस्तार होने वाला है, माया का विस्तार होने वाला है। तो जो हो यहां पर कहते हैं कि ईश्वराज, जिस ईश्वर से प्रपंच का विस्तार होता है। फिर कहते हैं धर्मावहम पापनुदम, जो क्या है, धर्म को प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान के, जब भगवान का जन्म होता है या भगवान क्या करते हैं, धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं और पाप का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जो साधु धर्म संस्थापन के लिए, धर्मनुदम, और दुष्कृत का, पाप का नाश करने के लिए परमात्मा आते हैं। और कहते हैं ये भगवान के विशेषण है, धर्मावहम पापनुदम भगेशम, भग के ईश्वर, भग यानी ऐश्वर्य। भगवान शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें समग्र ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य, धर्म और बल, ये 6 होते हैं ऐश्वर्य या भग कह लेते।
जो भग से युक्त है, ये षडैश्वर्य कहे जाते हैं। जो इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त हुए उसको कहते हैं भगवान। तो यहां पर कहा भगेशम, भग वाला या भग का ईश्वर, षडैश्वर्य से युक्त, ज्ञात्वा आत्मस्थम, ऐसे परमात्मा को आत्मस्थम जानकर, अपनी आत्मा में स्थित जानकर, यानी मेरी आत्मा और वह परमात्मा एक ही है ऐसा जानकर, अमृतम भवति विश्वधाम, विश्व आधारभूतम याति, अमर व्यक्ति अमर हो जाता है और क्या होता है, विश्वधामम, विश्व का धाम आधारभूत परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। स तत्व तो अन्य, इसके पहले आ गया जो, वो उसको छोड़ दीजिए। यहां पर परमात्मा का सारा ब्यूटीफुल सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है। ज्ञात्वा आत्मस्थम, जिसको आत्मा को परमात्मा को जानकर वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस तरह का वर्णन किया। तो यहां पर एक और तो परमात्मा को परे बताया, वृक्ष काल आकृति से पर बताया, प्रपंच का कारण बताया है। एक तरफ तो वह उसको ट्रांसेंडेंटल बताया है और दूसरी तरफ उसको धर्म और धर्म का कारण, धर्म संस्थापक और पाप का नाश करने वाला बताया गया। ट्रांसेंडेंटल परमात्मा का भी वर्णन है और जो मैनिफेस्ट है, गुण से युक्त है, सगुण है, उसका भी वर्णन है। दोनों प्रकार का वर्णन। और जैसा मैंने कहा, श्वेताश्वरी उपनिषद, अगर परमात्मा का वर्णन देखना चाहते हैं तो दिस इज बेस्ट उपनिषद। बाकी विचार से अधिक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन परमात्मा का बहुत अधिक है। तो हम यहाँ पर बंद करते हैं, 6 बज रहा है। आगे की चर्चा 7वें श्लोक से हम आगे की चर्चा करेंगे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।